अर्जुन के संस्कारों का वर्णन। अनन्य योगेन मयि, अनन्य संबंध से मेरे में। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति भावना। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश में रहना। च जन संसदी अर्ते, और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अनन्य योगेन मयि, अव्यभिचारिणी भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम च जन संसदी अर्ते। भावार्थ, अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर मन बुद्धि से एकांत देश परमब्रह्म लोक में रहना, और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। एकमात्र मेरे में अव्यभिचारी श्रद्धा भावना। और राम को एक सिर दिखाते। सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने अकल, मत। माना राम वाली आत्मा ने एक ईश्वर से मत ली। जो भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है उससे मत ली, बुद्धि ली, और कोई की बात कान पर नहीं धरी। सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना। उसको शास्त्रों में एकलव्य भी कहा गया है, एक को लव करने वाला। जो गीता में लिखा है, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद कर। देह देह के संबंधों से, देह के संपर्कियों से, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाना चाहिए। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का संबंधी आत्मा साबित हो रहा हो, क्योंकि बहुत जन्मों की कोई संबंधी आत्मा साबित होगी ज्ञान के आधार पर, तो उससे लगाव ज्यादा लगेगा ना, नहीं लगेगा पूर्व जन्मों के हिसाब से। तो कोई कितना भी गहरा संबंधी हो, चाहे राम वाली आत्मा के लिए राम की सीता ही क्यों न हो, या दूसरे शब्दों में नारायण वाली आत्मा के लिए लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, या जगत पिता शंकर के लिए पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, जो पार्वती का विरुद्ध वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, ऐसी पवित्रता कि वर्ण करूं जीवन लेकर के तो एक शंकर को ही वर्ण करूं, कोई दूसरे मनुष्य मात्र को वर्ण नहीं करूं, जगत पिता को ही वर्ण करूं। अगर पुरुष का जन्म लेती हूं तो कुंवारी रहूं,
आजन्म ब्रह्मचारी रहूं, सन्यासी रहूं। ऐसी आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय कोई दूसरे के साथ शरीर का गहरा संबंध, इंद्रियों का गहरा संबंध न जोड़ने वाली रही हो, ऐसी आत्मा को भी याद करना है या बुद्धि से त्याग देना है? याद करना है। हाँ, भगवान का तो यही विरुद्ध है। क्या? मुझे एक आत्मा को याद कर, एक के अलावा और कोई को याद नहीं। मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही मन नमन कर, बुद्धि झुका, मेरी ही बात मान। अनन्य संबंध से मेरे में अव्यभिचारी श्रद्धा भावना। शिव बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करता है, उसका आधार लेता है, वो आत्मा उस परम पुरुष से जितनी प्रभावित होती है, उतनी दुनिया में किसी मनुष्य आत्मा से प्रभावित नहीं होती। जिसके लिए ये गायन चलता है सब बच्चों के लिए, नंबर 1 एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसकी यादगार भारत में, महाभारत में किस व्यक्तित्व के रूप में दिखाई गई? क्योंकि शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिखाते हैं। वो कौन सा नामधारी है? जिसके नाम से ही साबित होता है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन है? अरे कोई को याद नहीं। एकलव्य किस एक को लव करने वाला है? वो एक कौन है जिसको लव करने वाला है? जिसको प्यार करने वालों में उसका नाम अव्वल गाया हुआ है। जो अव्वल नंबर में प्यार करने वाली आत्मा है मनुष्य सृष्टि के बीच में, उस मनुष्य आत्मा का नाम एकलव्य रखा गया है महाभारत में। जो किसी साकार गुरु से बाण विद्या नहीं सीखता, माना उसका कोई भी इस दुनिया में साकार रूप में गुरु नहीं होता। जब गुरु नहीं होता तो टीचर भी नहीं होता, उसका कोई बाप भी साकार में नहीं होता। मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना। तीनों मूर्तियों में सबसे सशक्त और सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। तो जो सबसे सशक्त मूर्ति है, जो परमधाम के बिल्कुल नजदीक है, उसमें पहले आता है, बीच की मूर्ति में आता है या नीचे की मूर्ति में आता है? पहले किस में आता है? ऊंचे थे जो ऊंची मूर्ति है उसी में आवेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही मूर्ति है इस सृष्टि रूपी
वृक्ष में, जो निराकारी स्टेज के बिल्कुल निराकारी धाम के नजदीक है। तीसरी मूर्ति साकार दुनिया के नजदीक है या निराकारी दुनिया के नजदीक है? साकारी दुनिया के नजदीक है। वो साकार है और वो निराकार है। और बाप कहते हैं बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो। कैसी? 1 सेकंड में साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करने का अनुभव करने वाले 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में क्या बन जाओ? निराकारी बन जाओ। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों का निराकार ज्योति बिंदु की याद में कोई रस लेने का अनुभव न हो, कुछ भी प्राप्ति का अनुभव न हो, ऐसी निराकारी स्टेज लेने वाले जो सच रूपी वृक्ष के झाड़ के ऊपर दिखाई गई है। नंगी है, कपड़े पहने हुए है, नंगी है। नंगी का मतलब क्या हुआ? निराकारी आत्मिक स्टेज में है, और वो ही ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस सृष्टि में। क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। इस सारी सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है। मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। हिंदुओं में शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कहते हैं पहाड़ पर ऊपर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नहीं तो उनका यादगार मंदिर बनाया है, पहाड़ पर चढ़ते जाओ, अमरनाथ मंदिर बनाया हुआ। अमरनाथ की गुफा में रहते हैं, गुप्त जगह में, सब नहीं पहुंच पाते वहां। आसाम में कोई नाम है नागालैंड, तो उसकी भी एक पहाड़ी सल्तनत है। पहाड़ी क्यों है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, शूटिंग कैसे होती है? उन्होंने तो भी स्थूल पहाड़ बनाया है क्या? ऊंची बात, ऊंची स्टेज की बात है ना। तुम बच्चों की जो आत्मिक स्थिति में ऊंचे जाते हो, ऊंचे रहते हो, तो तुम्हारी है असली पहाड़ी सल्तनत। अभी होने की कोई है नहीं। कहते हैं सल्तनत है, और है भी छोटी है, उनकी भी छोटी और तुम्हारी भी छोटी, कि बहुत ज्यादा है? हाँ, थोड़ी है। और वो भी जंगल में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के बीच में। तो देखो कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। और तुम कहाँ रहते हो? तुम तो ऊंची स्टेज की जैसी पहाड़ी स्टेज पर रहते हो। जैसे उन्होंने शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनाए? ऊंचे टीले पर बनाते हैं, या तो पहाड़ पर बनाते हैं। और जंगलों में, हाँ, शमशान क्या है? जैसे जंगल ही तो है। जंगल का मतलब जहां दुनियावी लोग तो होते नहीं। तो तुम ऐसी स्टेज में जाते हो, है एकांतवासा, न झंगड़ न झांसा।